हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन लेके आता हूं, रिजल्ट के लिए आता हूं, और संभव होता है तो मैं जीके जीएस प्लस इंग्लिश का भी लाता हूं, प्रीवियस ईयर का एसएससी का, प्रीवियस पीवाईक्यू का भी कवर कराता हूं। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जो आती है वैकेंसी से रिलेटेड आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2023 आउट हो चुकी है, जिसमें 3049 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि बैंक में अधिकारी के तौर पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये भारतीय युवा जो अपना कैरियर बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा है, और मैं उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना करता हूं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखाता हूं कि वैकेंसी जो आई है, नोटिफिकेशन जो आया है वो किस तरह से आया है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर नोटिफिकेशन जो है 2023, इसमें जो है ये 13 नंबर का है, 13 नंबर सीरियल वाइज है। ये वैकेंसी का सीरियल नंबर जो है, इसमें टोटल 11 सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बारे में आगे बता दूंगा आपको। चलिए स्क्रॉल करके आगे बताता हूँ कि इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2023 ओवरव्यू। इसमें जो भी कैंडिडेट्स भरना चाहते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, कितने फीस लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फ़ोटो का साइज़ लगेगा, सब कुछ मैं अपने इस वीडियो के थ्रू कवर करूँगा। और कोई भी चीज़ कवर करने से पहले, बताने से पहले मैं बताता हूँ कि उसकी आईबीपीएस के ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भर दीजिए। कभी भी लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि ये ऑलरेडी फॉर्म भरने का डेट शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम नेम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ, कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर आईबीपीएस 2023 का वैकेंसी है। कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस सिलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम लेवल नेशनल वाइज होगा, फ्रीक्वेंसी जो है एनुअली होगा, एक बार साल में एक ही बार होता है। एग्जाम डेट ऑनलाइन, एग्जाम मोड जो है ऑनलाइन है। टोटल वैकेंसी है 3049 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप फॉर्म भरना शुरू भी कर दिए होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसका 3 स्टेज है। पीटी जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सेक्टर से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ऑथराइज और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। नोटिफिकेशन स्टेटस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in है। IBPS पीओ नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस डेट जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये 1 अगस्त 2023 से शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक जो है 21 अगस्त को लास्ट डेट है। IBPS पीओ प्रिलिमिनरी प्रीम्स एडमिट कार्ड जो है सितंबर में रिलीज होगा। IBPS पीओ 2023 एग्जामिनेशन, दो डेट भी ऑलरेडी इसका रिलीज कर दिया गया, तो 23 सितंबर और 30 सितंबर को 2 दिन में ही इसका एग्जाम हो जाएगा पूरे इंडिया में। IBPS पीओ प्रिलिमिनरी का रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा, और प्रिलिमिनरी का स्कोर कार्ड भी अक्टूबर 23 में ही आ जाएगा। IBPS पीओ मेंस एडमिट कार्ड जो है नवंबर में आएगा, और 5 नवंबर को पीओ मेंस का 2023 को इसका एग्जाम, मेंस का एग्जाम डेट है। मेंस का रिजल्ट दिसंबर 2023 में आ जाएगा, और मेन स्कोर दिसंबर में आ जाएगा। IBPS इंटरव्यू कॉल लेटर जो है जनवरी या फरवरी 2024 में कंडक्ट कर लेगी। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी फरवरी होगा। IBPS पीओ 2023 प्रोविजनल जो है अलॉटमेंट अप्रैल 2024 में कर देगी। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम बड़ा सटीक होता है, बहुत टाइम से होता है। इसका नोटिफिकेशन पहले से आउट होता है, डेट पहले से IBPS द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, उसी डेट पे ही IBPS एग्जाम कंडक्ट करा लेती है, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना आ जाए पूरे कंट्री में, वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़े पैमाने पर कोई बहुत तकलीफ ना हो जाए देश के लिए, तभी आ जाता है। अदरवाइज सेम डेट पे एग्जाम कंडक्ट हो जाती है। दोस्तों, बता दें कि इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें पूरा, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद क्या क्या हर तय है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट क्या मांग रहा है, बर्थ क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ करके आप फॉर्म भर के और अपनी तैयारी में लग जाइए। इसका सिलेबस बहुत आसान होता है। प्री में
4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं ऑलरेडी इसमें नोटिफिकेशन में दिया होगा दोस्तों, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए उससे पहले बता दूं कि कैटेगरी वाइज फीस क्या है। इसमें SC ST PWD के लिए 175 रुपये लगेगा प्लस GST है। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें बता देता हूँ। ये नेशनलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सब के लिए सेम होता है। एज लिमिट क्या है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का छूट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, एक सर्विसमैन एंड कमीशन अफसर के लिए दिया है 5 साल का। बट वैसे एक सर्विसमैन लोग एलिजिबल नहीं होते हैं बैंक PO के लिए। पर्सन अफेक्टेड विथ राइट्स 1984 5 साल का है। उसके बाद इसका सब प्रोसीजर दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से। कितना कितना आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, सब सारी चीज़ें दिया है। हाँ, अब बता दूं कि एग्जाम टाइप प्रिलिमिनरी में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ नहीं 3 पेपर होते हैं। प्री में 3 पेपर होते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है। और मेंस में 4 पेपर्स होते हैं जो कि 225 नंबर के होते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GK GS होता है। इंटरव्यू 100 नंबर का वर्बल होता है। ये है एग्जाम पैटर्न। और इसमें क्या होता है, इसका देखिए सिलेबस भी सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिलिमिनरी में 30 क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 होते हैं, 35 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हो गए। मेंस के लिए अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन A एंड सेक्शन B 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सेक्शन A एंड B 35 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 3 घंटे के पेपर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे भी आता है, 2 25 नंबर के, और ग्रैंड टोटल 225 रुपये का इंटरव्यू का प्रोसेस है। ये बहुत अच्छा मौका है भारतीय युवा के लिए जो अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में देखना चाह रहे हैं कि 24 घंटा बैंक के कैश काउंट करते रहें और कैश के बीच में बैठे रहें। इनके लिए बहुत बड़ा मौका है। चलिए इसमें है, इसका अलग अलग सिलेबस दिया है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज सब कुछ दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैथ में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, मैं आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ इन एडवांस। और यह मेरा उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसा होता है कि लोग वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ उनको पता है, लेकिन सब्सक्राइब करते समय कंजूसी कर जाते हैं। लेकिन कंजूसी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा मन लगता रहेगा भाई, लगता है। और तो कुछ हम लेते नहीं आपसे, केवल सब्सक्राइब ही बोलते हैं। लाइक कीजिए और इसको बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन मेरी तरफ से रिलीज होता है, मैं डालता हूं, तो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ कर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।